जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पर लगा सदस्यों पर एफआईआर करने का आरोप। जिला परिषद सदस्य द्वारा जमीन पर लेटकर लोकतांत्रिक विरोध दर्ज किया गया, लेकिन क्षेत्र के आवाज उठाने पर जिला परिषद के 18 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज किया गया। जिला परिषद सदस्यों पर दर्ज किए गए मुकदमा एवं बैठक में चयनित योजनाओं के अग्रेतर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाया रोक। दरभंगा जिला परिषद के सभागार में 11 सितंबर को हुई बैठक में बिना बहस हुए कार्य एजेंडा पर हस्ताक्षर करवाने को लेकर हुए विवाद में जिला परिषद अध्यक्ष व उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा जिला परिषद के 18 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसी मामले में शेष सदस्यों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपे हाई कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई पर रोक लगा दी। उक्त बातों की जानकारी जिला परिषद सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर दी। वहीं जिला परिषद सदस्य धीरज कुमार झा ने कहा कि 11 सितंबर को आयोजित बैठक में नियम संगत बैठक संचालन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया तो साथ ही जिला परिषद सदस्य द्वारा जमीन पर लेटकर लोकतांत्रिक विरोध दर्ज किया गया। लेकिन क्षेत्र के आवाज उठाने पर जिला परिषद के 18 सदस्यों पर जिस प्रकार एफआईआर दर्ज किया गया और हमारे 2 साथी सागर नव्या एवं अमित कुमार ठाकुर को मुकदमा में फंसाकर गैरकानूनी तरीके से जिस प्रकार से जेल भेज दिया गया है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिला परिषद दरभंगा एवं पंचायती राज व्यवस्था पर काला धब्बा बनकर लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वार्षिक विकास कार्य योजना तैयार करने से पहले जिला पंचायत विकास समिति का गठन कर उसमें जिला परिषद का वार्षिक बजट तैयार किया जाए और उस बजट को सदन से पारित करवाने के पश्चात क्षेत्रवार योजना का चयन किया जाए। परंतु बार बार आग्रह करने के बावजूद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दबाव में नियम को ताक पर रख योजनाओं को सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया गया। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोगों पर 17 धाराओं में मुकदमा करवाया गया। वहीं धीरज कुमार झा ने कहा कि मुकदमा के फलस्वरूप हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC पिटीशन फाइल किया। हाईकोर्ट में हम लोगों ने जिला परिषद दरभंगा में हम लोगों के साथ किए गए अत्याचार के विरुद्ध 5 याचिका दायर किया है। उक्त 5 में से 2 मामलों पर हाईकोर्ट का तत्कालीन आदेश आ चुका है और उक्त दोनों आदेश में क्रमशः गलत तरीके से चयनित योजनाओं पर अग्रेतर कार्रवाई रोकने एवं जिन सदस्यों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनके गिरफ्तारी एवं अन्य किसी गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। 11/9/2023 की जो बैठक थी वो जिला परिषद के लिए काला अध्याय था, क्योंकि जिला परिषद सदस्य को सदन बोलने के लिए ही वहाँ के गरीब शोषित पीड़ित की आवाज़ के लिए ही भेजा गया है, क्षेत्रीय विकास के लिए भेजा गया है, अपने आवाज़ को रखेगा। लेकिन यहाँ की जो संरचनात्मक एक तैयार किया गया था, एक राजनीतिक षड्यंत्र तैयार किया गया था, वह माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक के द्वारा एक षड्यंत्र तैयार था और एक ऐसी षड्यंत्र थी कि हम लोगों की आवाज़ को दबाने का, दमन करने की साजिश थी। बताइए, आज तक जो जिला परिषद में नहीं हुआ था, अचानक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो जाती, दंडाधिकारी की, सैप के जवान आ जाते हैं और हम लोग की आवाज़ को दबाने धमकाने का काम किया जाता है। परंतु हम लोग उस डराने धमकाने में नहीं आए। हमने अपनी आवाज़ को, हम अपने हक हुकूक के लड़ाई के लिए हमने आवाज़ रखा और जिसको उन्होंने पुलिसिया रवैया और प्रशासनिक रवैया से दबाने का भरपूर प्रयास किया गया। बताइए, सत्ता अगर मदहोश हो जाएगा तो उस पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, रक्षक ही भक्षक हो जाएगा, इस देश का क्या होगा? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें आपको सब लोगों की अपनी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम लोग को इलेक्टेड पर्सन को सदन में बोलने भी नहीं दिया। ये तो बहुत बुरी बात है, अन्याय है आपको। इसी अन्याय के लिए मैंने आपको 13 तारीख को मैंने हाईकोर्ट गया, जो फर्जी मुकदमा किया गया था, जो योजना का करोड़ों योजना की बंदरबाट लूट खसोट करने की इनकी नीयत ही थी, इन लोगों की बहुत बड़ी साजिश थी, ट्रैप थी आपको। उसी के खिलाफ में मैंने हाईकोर्ट गया और धर्मेंद्र झा बनाम बिहार सरकार अनोदर मैंने केस डाला कि याचिका रखा था, जिस याचिका में 3/10/2023 को सरकार का हम लोगों को एक फैसला आया, जो फैसला आया था कि आपने बिना बजटरी प्रोविज़न का आपने जो लूट खसोट मचाने का दरभंगा जिला परिषद में काम किया, उसको तत्काल टिल फर्दर 31/03 को 31/10/2023 को आप इस सारी योजनाओं पे रोका जाता है, स्टे लगाया जाता है और 31/10/2023 को आके आप एफिडेविट के साथ आप काउंटर आके आप उसका जवाब दें। ये हो गया। और दूसरा जो हम लोगों पे गिरफ्तारी था
जो 2 साथी हमारे अमित और सागर आपको जेल चला गया, उसके लिए भी हमने याचिका लगाया था आपको, और क्वेश्चन के लिए हमने गया था, उसमें भी आपको स्टे ऑर्डर आया कि भाई आपने एक इलेक्टेड पर्सन को, आप जिला परिषद सदन में जो अपनी आवाज़ को रखा, अपने हुकूक के आवाज़ को रखा, उसके लिए जो आपने आपको दंडा अधिकारी नियुक्ति कर और सैप जवानों पुलिस या रवैया से दमन करना चाहा, उसको मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दे उपस्थित आकर कारण पेक्षा दे कि आपने किस कारणों से इन लोगों को, ये तो कोई क्रिमिनल नहीं थे, ये तो सिर्फ अपनी आवाज़ को रखा था, इसके लिए आपने जो दमन करने का, शोषण करने का जो साजिश रची, उसको स्वदेव उपस्थित होकर आप वहाँ का कारण पेक्षा था। और अभी तक हम लोगों को हाईकोर्ट के न्याय पर, उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है, हाईकोर्ट के न्यायालय पर भरोसा है, और हम लोगों को न्याय भी मिली है और आने वाले समय में भी न्याय मिलेगा।